बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से और हुकूमत की प्लानिंग के हवाले से। और सबसे अहम हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अवामी रद्द अमल के हवाले से, अवामी राय के हवाले से कि अवाम मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या सोच रही है, अवाम को क्या उम्मीद है अपोजिशन से, अवाम को क्या उम्मीद है हुकूमत से। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, बाज़ार में इस वक्त कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल पर क्या ख्याल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कारोबार कैसा आजकल? कारोबार बहुत ठंडा है। क्यों? कारोबार है कोई नहीं। इतना तो रश लगा हुआ बाजार में। कोई नहीं, हम बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। मैच डिस्कस हो रहा था। वैसे वो रात वाले मैच में बात हो रही थी। सियासत पर भी बात होती है, सियासत पर भी बात होती है, तो बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। बहुत होती है। हाँ जी। क्या चल रहा है आजकल सियासत में? वैसे सियासत में इनसे कुछ भी नहीं होना। ये जितने बैठे हुए ना और ओपोजिशन कख नहीं कर सकते ये लोग। इन्होंने जलील होना। पहले उन्होंने कहा जी 23 को रैली निकालेंगे, 23 चली गई। फिर बोला इस 23 को निकालेंगे, इस 23 भी चली गई। अब कह रहे हैं हम बाद में मुशावरत करेंगे, फिर अगला रद्द अमल लेके आएंगे। 27 तो अभी आनी है। कुछ भी नहीं होना। आपको ऐसा क्यों लगता है? वहाँ तो बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें ही हो रही हैं और कुछ नहीं हो सकता। देख लीजिएगा आप। अच्छा, गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी है? ठीक है, अच्छा काम। हुकूमत अभी टाइम लगेगा इसको सेट होते हुए। अभी तो 3 साढ़े 3 साल है, अगले 5 साल में यही हुकूमत को सब अच्छा कहेंगे। अच्छा, हाँ जी, आपको यकीन है? यकीन है। ऑन ट्रैक है, रास्ता ठीक है, हुकूमत का चल ठीक रही है? चल रही है सही। अब थोड़ा सा तो फिर महंगाई आई है, पूरी दुनिया में आई है। ये नहीं कि हमारे मुल्क में आई है। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, 200 रुपये लीटर तेल है ना। आप तैयार है इसका मतलब हर मुश्किल के लिए? तैयार होना चाहिए हर मुश्किल के दिल बड़ा, हौसला बड़ा। हौसला होना चाहिए। हौसला करेंगे तो कामयाबी होंगे। अगर हौसला नहीं होगा तो हम टैग हो जाएगा, लगे जाओगे। और क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह से। ठीक है। मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जाहिर बात है वो तो मुझे लगता है बेवकूफ़ है, उनको पता ही कुछ नहीं। जो मुल्की हालात आपके सामने, पेट्रोल कितना महंगा चलेगा, जो इतमाद जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। घर जाना चाहिए, ठीक है, नए लोगों को आना चाहिए। अच्छा सर, गवर्नमेंट से तो आपकी नाराजगी बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, ओपोजिशन से खुश हैं आप? बाकी जमातें? शुक्र है, आप जी सारे इकट्ठे हो गए, जरदारी साहब इकट्ठे हो गए, शहबाज शरीफ इकट्ठे हो गए, उसका परवेज इकट्ठे हो गए सारे आपस में। ये वो लोग हैं जो मुल्क को बचा सकते हैं, मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। तो पता नहीं मैंने करना क्या, पॉलिसीज क्या है, कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ है, उसने मुल्क के लिए काम किया है, सबके सामने है, ठीक है, लेकिन 3.5 साल हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आवाम को रौला ही है बस। वो ये कहता बस सब्र करो, सब क्या सब्र करो, बंदा कब्र में चल जाए, बस इससे बड़ा सब्र क्या हो सकता है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि ये उन्हीं की पैदा करदा खराबियां हैं जो गवर्नमेंट ठीक करने की कोशिश कर रही है। सब यही कह रही है। गवर्नमेंट ने अभी तक किया क्या है? कोई पॉलिसी है नहीं है। कोई पॉलिसी बताए, कौन सी पॉलिसी? कोई पॉलिसी नहीं है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। एक बंदा मर जाता है, उसको कब्र बेचारे को दफनाने के लिए 50,000 रुपये, वो कहाँ से बेचारा लेके आए? पैसे हो तो लेके आएगा ना। बहरहाल जी, जो भी है अच्छे लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और काफ लीग ने आपस में मुशावरत की है। इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए ये काम करें। लेकिन सर, मुशावरत तो पहले भी हुई थी, पीडीएम भी बनी, उसके बाद पीडीएम का शराजा भी बिखर गया, किसी ने किसी को साथ नहीं दिया, आवाम के लिए कोई नहीं निकला। आपको लगता है कि आवाम का कुछ फायदा हो जाएगा? आप कोई अल्लाह ताला फायदा होगा आवाम का इंशाल्लाह ताला, ठीक है। आपका क्या ख्याल सर? शुक्र है अल्लाह का, बड़ा ठीक है। आप सुनाएं सब? मैं तो सर ठीक हूँ। मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं आपकी नज़र में? हालात जो ना, असल में जितने भी मिनिस्टर हैं ना, ये सारे फार्मर नहीं हैं। जो कभी ये इधर ये रहते हुकूमत में के ऊपर बड़ी एक्सपेक्टेशन की थी के ऊपर, लेकिन इसके वो पूरा नहीं उतरा। उम्मीदें अभी कायम है? हाँ, मीडिया कुछ कर सकता है। उम्मीदें अभी कायम हैं क्या? उम्मीदें तो कायम हैं, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो आए जो सबके साथ चले, जो आवाम को साथ लेके चले। अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो बहुत गरीब होता जा रहा है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है। इंडिया में देखें आप, इंडिया में सड़कों पे ये भी वही चाहते हैं कि हमारी सड़कें और फुटपाथ भर जाएं गरीब आवाम से, बस और कुछ नहीं है। अभी भी तो भरे में। इतने नहीं, शायद आपने इंडिया का विजिट नहीं किया।
आई हैव बीन देयर, मैं उधर बड़ा चक्कर लगा के आया हूँ, मुझे पता है। तो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत है उनकी। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सट्रीमली पुअर हैं वो। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अभी जो ओपोजिशन एहतजाज करने की कोशिश करी है, अवाम का क्या भला होगा इस सारी सूरत हाल? कुछ भी नहीं होगा। अपोजिशन ने जब तक जो चीज़ हमारी कहेगी ना वो होगा। सबके सीक्रेट तो उनके पास हैं, उन्होंने क्या करना है, हाँ भी तू बैठ जा, तू खलो जा, ये उनकी, यानी कि वो तो बड़े स्टूप बम किस्म के लोग हैं, वो बड़े ज़िद्दी हैं, वो के साथ चलाते हैं मिनिस्टरों को। महंगाई इतनी है, जीना मुहाल हो चुका हुआ है। ऐसे लग रहा है कि हम अपने पाकिस्तान में नहीं, किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं। क्या करें, गरीब आदमी हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, धूप में खड़े होकर रोज़ी कमा रहे हैं, ठीक है, मगर रोज़ी का कोई सिलसिला ही नहीं चल रहा। इस टाइम इतने परेशान है, 200 लीटर पेट्रोल को पहुंचने पर आ गया हुआ, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। किरायों के ऊपर, मकानों के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। इसने तो ऐसे ऐसे वादे किए हुए, वादों में एक भी नहीं पूरा हो रहा। इससे कम से कम किसी गरीब का तो साथ कर ले, किसी एक गरीब का भी साथ कर लेगा, हम समझ लेंगे कि वाकई ये ने कोई काम अच्छा किया है हमारे लिए। ये हम यही कहेंगे कि ये गो हो जाए, बस गो। अगर महंगाई चली जाए तो हुकूमत से खुश हैं आप? नहीं, महंगाई, आवाम को सुकून होना चाहिए। आवाम को जब सुकून ही नहीं है तो महंगाई का क्या करना है? आवाम को सुकून कैसे होगा, आपको क्या लगता है? यही होगा कि ये पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, इसके लिए सब सब्सिडियाँ करें, जो इसने वादे किए हैं वो पूरे करे, फिर आवाम को सुकून है। ठीक है, क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं, कैसे चल रही है प्राइवेट जॉब? और जितनी महंगाई बढ़ती है, क्या उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ जाती है? अच्छा देखिए, आप यहाँ बात कर रही थी लोगों से, तो आपने जान लिया कि लोगों की क्या राय है हुकूमत के बारे में और हुक्मरानों के बारे में। दूसरी आप बात कर रही हैं तहरीक अदम एतमाद की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आए इधर हुकूमत में आए और उन्होंने जो भी वादे किए करप्शन करें, मुझे बल्कि यहाँ पे शेर याद आ रहा है कि हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। तो हकीकत ये है कि ये सब शरीके जुर्म है। सब शरीके जुर्म है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है और ये उनको भी पता है, आम आवाम को भी पता है, लेकिन बोलने से, कहने से सब डरते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ये कामयाब होती है, हम उनके 2-3 MPS ख़रीद लेते हैं तो शहबाज शरीफ हमारा बन जाएगा वज़ीर आज़म, ये जो भी बन जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आवाम को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आपका वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, आपका सदर कौन बन रहा है, या हुकूमत किसकी आ रही है। आवाम का बेसिक कंसर्न है कि आवाम की भलाई किस में हो रही है। मैं हूँ, नौजवान नस्ल है, पढ़ लिख रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग आप आम देखेंगे, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, घर नहीं है, किराया देने के पैसे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, कारोबार नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी बस ये गुजारिश है से, हुकूमत से, या जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, या जो लोग इस तरह के सियासी हथकंडे इस्तेमाल करके कोशिशें करते हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने की, कि आवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। ये एक जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मीडिया का दौर है, और इस मीडिया के दौर में आवाम बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि आप लोग आवाम के साथ किस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बड़ी अच्छी बातें की आपने और बड़ी समझदारी की बातें की। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का हल क्या है जो अभी तक निकल नहीं पाया? देखिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी आवाम उसके हुक्मरानों से खुश है या नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है और स्टिल यही प्रॉब्लम है। तो आवाम को खुश करने के लिए हुक्मरान कभी भी, अभी तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने आवाम को खुश करने के लिए। आवाम को खुश कैसे किया जा सकता है? आवाम क्या चाहती है? आप जब अपने घर का एक हुक्मरान होता है, एक बाप होता है, वो अपनी फैमिली को कैसे खुश कर सकता है? उसको अच्छा खाना खिला के, उसको अच्छे कपड़े दे के, उसको अच्छा घर दे के, उसको अच्छा लाइफस्टाइल दे के। तो हुक्मरान के हम सब फैमिली है ना, वो हमारा सरबराह है। रियासत माँ है, रियासत माँ है, तो रियासत का काम है कि हमें अच्छे कपड़े दे, हमें अच्छा पहनने को दे। और हम लोग, पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानी अवाम मेहनत करने से नहीं घबराती। वो ये नहीं कहती कि हमें पैसे दो, वो कहती है हमें काम दो। आप लोग काम देने के उसमें नहीं है, आप लोगों ने बस अपनी सियासतें चमकानी है। आप लोगों ने देखना है कि उसने करप्शन कर ली, उसने इतने वोट ले लिए, उसने ये कर लिया। आप लोग अपनी सियासतों से बाज आएँ। ऑपोजिशन जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है, जो एहतजाज करने की कोशिश कर रही है, इस सारी सूरत हाल में कोई अवाम का भला होता नजर आ रहा है? 70 साल हिस्ट्री में कोई अवाम का भला होता आपको नजर आया?
70 साल हिस्ट्री में जितनी हुकूमतें आई हैं ये सब सर्कल चल रहा है, शुरू से यही हो रहा है। पहले भी हुकूमत आती है, अपोजिशन आती है, अपोजिशन उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद चलाती है, यही होता है। अवाम फिर बेवकूफ़ बनती है, फिर नया हुक्मरान आ जाता है। तो भाई इस सर्कल को ख़त्म करो, कुछ थोड़ा सा यूनिक करो, थोड़ा सा आवाम के लिए सोचो। आप बेशक तहरीक अदम एतमाद चलाएं, जो मर्जी तहरीक चलाएं, लेकिन उसमें आवाम को कम से कम उसकी रोटी उसका आवाम जो परेशान है इस वक्त वो आपके सामने है, और बड़ी अच्छी नौजवान नस्ल की ये नौजवान हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे थे कि इस वक्त आवाम चाहती है कि जिस तरह घर का सरबराह उनके लिए सोचता है उसी तरह से मुल्क के हुक्मरान उनके लिए सोचें। आप सर बड़ी गहरी सोच में हैं, तब से मैं देख रही हूँ, क्या सोच रहे हैं? सोच यही है कि इस मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट और बेसिक जो सी है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी नज़र होती नहीं नज़र आती। जस्टिस होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, पावर्टी ख़त्म होनी चाहिए। बेसिकली ये जो चीज़ें अगर इनका बुनियाद अगर रखा जाए ना सही तरीके से, तो फिर मुल्क में बेहतरी के चांसेस नज़र आते हैं। अगर हुक्मरान आए गए, ये तो सीट पे आने जाने की तब्दीलियाँ होती हैं, तो सीट में आने जाने की तब्दीलियों को नज़रअंदाज किया जाए और तब्दीली सही मानों में लाई जाए, ताकि मुल्क और आवाम का बेहतरी तौर पर मफाद हो। और इस चीज़ को बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए, क्योंकि गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली रूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। जब तक बेसिकली रूल्स अडॉप्ट नहीं होंगे, मुआशरे में सबसे ज़्यादा बेसिकली जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है एजुकेशन। जब आपकी एजुकेशन बेहतर तरीके से नज़र नहीं आती तो मुल्क ग्रोथ कर ही नहीं सकता। अच्छा सर, इस वक्त गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या देख रहे हैं? हुकूमत कितना अच्छा काम कर रही है, कहाँ कहाँ बेहतरी है, कहाँ कहाँ अभी होना चाहिए आपकी नज़र में? हर हुकूमत अपने अंदाज से बेहतर सोचती है और बेहतर काम करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टांगे खींचने वाले अनासर होते हैं, उसकी वजह से तजाद और बिगाड़ पैदा हो जाता है। बेसिकली ये है कि हर हुकूमत को चांस देना चाहिए 5 ईयर का, ताकि वो पूरी ग्रोथ के साथ ना अपने जो सोच विचार के साथ काम है ना उनको कंप्लीट कर सके। जो उनके मतलब प्रोसेस चल रहे हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। तो अगर आप पूरी तौर पर किसी को मौका नहीं देंगे काम करने का, तो फिर इस तरह मुल्क की ग्रोथ नहीं हो सकती, मुल्क से एस्टेब्लिश। अगर हमारे हमसाया मुल्क की बात कर लें तो वो बेहतर तरीके से उनको एनवायरनमेंट देते को फायदा। सर, अभी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, एहतजाज हो रहे हैं, गवर्नमेंट हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ बात करती है, अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करती है, इन सब में आवाम का कुछ भला होता नज़र आता है? कोई आवाम को सुख मिलता नज़र आता है? नहीं, आवाम को किसी किस्म का सुख चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर सोचते हैं। चाहे जो भी डेमोक्रेसी आती है, जो भी हुकूमत आती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुतालिक सोचती है। ये मेरे ख्याल में 2 साल रह गए हैं, 2 साल खान साहब अपनी हुकूमत पूरी करेंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर जो अपोजिशन होगी उनकी टांगे खींचेंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक बेहतरी के चांस मुकम्मल तौर पर एक रास्ता ना बना दिया जाए बेहतर तरीके से डेमोक्रेसी का, उस वक्त तक ये कामयाबी पॉलिसियाँ हो नहीं सकती। और ऐसे ही वो जो थाली का बैंगन घूमता हुआ नजर आता है ना, उसी तरह ये लोग इसी तरह चक्की में पिसते हुए नजर आए। मजीद अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात पर हमारी ख़वातीन क्या सोच रही हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। करना बोलिया घर छेड़ा फड़ के जड़ा है ना। क्या हो गया, क्यों इतनी नाराज हो रही है? शुगर मरीज दवाई खा नहीं सकते, वोट दिते सी मदीने की रियासत वास्ते, तो सानू यह दिता ने जड़ा ना पूरी आवाम नू लोकी रोटी खान तो बाजार ने। सानू ही पता जिस तरह लोकी रोल रोल के मरण रहे ने। अब तो हर बंदे की जेब खाली है, अब तो हर बंदे की जेब खाली है, कंजूसियां कर कर के बुरा हाल हुआ है। रोटी पूरी करेंगे, कपड़ा, अब ये उनको सोचना चाहिए। हमने तो फायदे के लिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਮगर ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਲਿਆਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। लेकिन आपा हुकूमत ये कह रही है कि ये
पहली हुकूमतों ने इतनी खराब पहली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जो किया इन्हें किया, इन्हें अपनी जेबां भरियां ने। पहली हुकूमत आवाम ते लांदी रही, थोड़ा पता लांदी, आवाम रोटी खांदी रही है, इन्हें तो भी नहीं किया। कोरोना के नाम पे आवाम को गरीब कर दिया इन्होंने, अपनी जेबें भरी हैं और क्या है। कोरोना के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, कोई कोरोना शोरोना नहीं हैगा। ऐसा ड्रामा ने बड़ा वड्डा रचाया है, मैं दस नहीं है। लेकिन आपा कोरोना तो पूरी दुनिया में आया ना, वो सारी दुनिया रली पई है। ऐसा डे हुक्मरान जिन्ने भी ना बड़े बड़े सारे रले पे हैं। हुक्मरानों को है, उनको फायदा है, किसी को नहीं होया, मैदान नहीं है। अच्छा आपा मुझे बताइए कि अभी ओपोजिशन एहतजाज कर रही है, कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, इस सब में कोई आवाम की जेबों फायदा होगा आवाम को? वो सारी अवामा नो रोलना उन्होंने, उसके पैसे भी गरीबों की जेबों से ही निकलने हैं। जो रोटी खाने से तंग है, अपने कपड़ा पूरा करें, रोटी पूरी करें, बच्चों की फीस दें, क्या करें? मुश्किल हो गया। किराए पे रहते हैं, किराया पूरा करें, क्या करें? अब ये उनको सोचना चाहिए ना कि हमने तो इतने यकीन करके उसको वोट दिया है। आवाम नूं कहना हौसला रखो, तुसी बस घबराना नहीं, तुसी जड़ा ना घबरान दे, उन्हें कोई फड़िया उन्हें भी घबराना नहीं, बस जड़ा ना। मेरी माँ या अकेली बेटी हूँ मैं इनकी, अब इनको कुछ हो गया तो फिर अब अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे, खुश रहे माँ बेटी। लेकिन दवाई के पैसे हों तो इलाज करवाएं ना। हुकूमत तो बता रही है आपके लिए सेहत कार्ड लाए हैं जो आवाम का बड़ा फायदा। सेहत कार्ड भी हमने अप्लाई किया था, कुछ भी नहीं है उसका। वो भी बड़ा ड्रामा है, सेहत कार्ड में जो बना रहे हैं लोगों को, वो बहुत बड़ा ड्रामा है। वो भी सेहत कार्ड भी नहीं है, हॉस्पिटल वाले पैसे उतने ही चार्ज कर रहे हैं जितने वो लेते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है ख़वातीन की, स्पेशली के किस तरह से उनके घर मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, जो कि हमारे पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है अभी। कंप्लीट हो गया है, क्या सोचते हैं अपने लिए, क्या करना चाहते हैं, खुद को कहाँ देखते हैं? अभी जॉब ही करनी है, अप्लाई कर रहे हैं, हो रही नहीं है। कब से अप्लाई कर रहे हैं? जब से पढ़ रहे हैं, साथ साथ चल रहा है? में मेरी कंप्लीट हुई थी, अब 22 स्टार्ट हुआ है, अप्लाई कर रहे हैं अभी। मतलब उस डेजिग्नेशन की नहीं मिल रही, मिलती भी है तो नॉर्मल सी मिल जाती है, कोई उस डेजिग्नेशन की नहीं मिल रही। जी जी। हालात क्या है मार्केट में जॉब्स के? जॉब्स के उस तरह तो जॉब्स नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, उसी तरह ही। कोई फर्क नहीं पड़ा, ना पहले थी ना अब है। जॉब्स पे नहीं फ़र्क पड़ा, जॉब्स ना पहले थी, पहले चले कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही होती थी, अब जो डेवलपमेंट सेक्टर है उधर भी नहीं डेवलपमेंट हो रही, वहाँ भी रुक गई है, तो उस तरह जॉब्स मिलना मुश्किल हो रहा है, सब जो भी है। अच्छा, मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी हलचल है आजकल लाहौर में, इस सारी हलचल से, सियासत से, मामलात से आवाम का क्या भला होगा? आवाम खुद अगर चाहे ना तो ही भला होगा, क्योंकि वो कैसे? अभी हम मार्केट में खड़े हैं, यहाँ सारे शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, एक महीने में अगर वो 2 सूट लेते हैं, एक ले लें, पहनने हो जाएगा, वही धो के पहने ना, तो वो घर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने वही करना है जनाब, बाकी रूटीन में हम एक दूसरे को ही सुनाते रहेंगे कि वो पुराना ठीक नहीं था या अभी ठीक नहीं है, लेकिन अपनी रूटीन हमने इम्प्रूव नहीं करनी। तो इसलिए हम खुद चाहेंगे तो तभी होगा, नहीं तो इसी तरह चलता रहेगा। हमें भी साथ देना चाहिए ना। आवाम महंगाई की से बड़ी परेशान है, बात करती है, लेकिन वाकई फिर बाजार में रश भी उतना ही ज़्यादा है, ख़रीदारी भी उतनी हो रही है। जी बिल्कुल, इसी तरह हो रहा है, सारे इसी तरह आए हुए हैं, लेकिन किसी से भी आप पूछेंगे वो यही कमेंट करेगा कि महंगाई है, लेकिन लेके उसने सारा कुछ जाना है, जो जो सोचा हुआ होगा, प्लान किया होगा, वो लेके जाना है। उसकी जगह आटा वगैरह कोई रो रहे होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यही बेसिक्स नीड्स हैं, तो वो चीज़ें पूरी करें पहले, अगर पूरी हो जाती हैं उसके अलावा जो लग्जरीज है वो उस साइड जाएँ। बेसिक नीड खुद हम पूरी नहीं कर रहे, ये मसला है हमारा। ठीक है जी नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक। क्या खरीदारी होगी आज बाजार में? बेटा खरीदारी क्या करनी है? क्या सोच के क्या आई हैं, क्या क्या चाहिए, क्या लेना है आज बाजार? सोच के तो बेटा बड़ा कुछ आया, पर जो इतने आया तो महंगाई वाले वेख्या तो दिल करता भी चौका तो वापस चला जाएगी। क्या पूछा, क्या देखा जो महंगा लगा आपको? बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगाई है, गरीब बंदा क्या करे है? सोच के तो दिमाग पागल आदमी दे पे ने।
लेकिन आपा महंगाई तो पहले ही हमेशा ही महंगाई होती रही, कभी भी चीज़ें कम। ਹੁਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾਇਤ ਹੀ ਦੇਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਸ सबसे क्या महंगा लगता है आपको सबसे ज़्यादा? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਚੀਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ है हाँ तो क्या करें? घी दालें सब चीज़ें बहुत महंगी हैं जी। कुछ और नौजवान, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं आईटी कर रहा हूँ, BSIT। BSIT कर रहे हैं, क्या सोचते हैं अपने लिए? मतलब कि जॉब के हवाले से खुद को कहाँ देखते हैं? कितना आसान है करियर बनाना नौजवानों का पाकिस्तान में? आज के पाकिस्तान में तो कैरियर बनाना बहुत मुश्किल है। इट्स टू मच डिफिकल्ट इन पाकिस्तान बिकॉज देयर इज़ मैनी पीपल कि उन्होंने डिग्रियां की, मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि यहाँ पर एक स्टॉल पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम स्टडी कर भी लें, बाद में ये होता है कि हमें जॉब कोई नहीं मिलती है। मतलब कि उस वजह से हम बहुत परेशान हैं इनके। और ये PTI की हुकूमत की वजह जब से आई है तो इसमें भी हमें मतलब कि जॉब्स वगैरह की कभी उन्होंने की ही नहीं। जब भी आती हैं थोड़ी सी वैकेंसियाँ आती हैं और उसमें भी वो लोग जाते हैं जिनके वो कोई रेफरेंस वगैरह होते हैं, ऑलरेडी कोई उनके वहाँ पर होते हैं, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा भाई साहब, सियासत के मामलात कैसे चल रहे हैं? नौजवान क्या सोच रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से? मुल्क की सियासत के हम ना जो मतलब कि PTI की सपोर्टर है। ठीक चल रहा है, कारकर्दगी ठीक है, काम अच्छा कर रही है PTI? जो इन्होंने वादे किए हैं ना, हमारे साथ जो वादे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, लेकिन वो कम नहीं करें, बजाय उसको कम करने के बजाय उसको ज़्यादा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो कम कर देगा, क्योंकि उसने जो वादे किए थे ना कि मैं ये करके ये चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि उसने 100 साल बाद करेगा। ठीक है, उम्मीद किया है आपको कि वो 100 साल बाद करेगा कम? 100 साल बाद थोड़ा सा अब उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में। एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर मुल्क में क्या लेने आए हैं? एक चीज़ को कम कर रहा है, ठीक है, उससे दूसरी चीज़ बढ़ जा रही, लेकिन वो गुर्बत ज्यादा कर रहा है। अमीर तो नेक्स्ट 5 ईयर जब मिलेंगे इंशाल्लाह वो बेहतर बनाएगा इसको, क्योंकि बनाएगा इंशाल्लाह क़यामत आने के बाद। हमारे लिए यही बहुत है कि वो हमारी दुश्मन को जवाब दे है। भाई क्या दुश्मन को जवाब दे रहा है वो? क्या दुश्मन? वो अपने मुल्क में अपने शहर में आम शहरियों को वो जो है में कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो ये आपको करना पड़ेगा, फेस करने को पड़ेगा। 5 साल हो गए अभी तक उसने कुछ नहीं करके दिखाया। जब दूसरे हुक्मरान सब कुछ खा के चले गए हैं, अब लंदन में सारे बैठे हुए खा रहे हैं, क्यों नहीं रहे? अब तो ये भी खा नहीं, इधर आ क्यों नहीं रहे हैं? खा रहे हैं लंदन में बैठे हुए ना। और भाई ये भी तो खा रहे हैं, सारे लंदन में बैठे हुए हैं। खा नहीं रहा, मुझे बताओ इसने कुछ दिया? बीमारी का सारा वो बनाते हैं। कारोबार का क्या दिया आप? उसने आपको क्या दिया? कारोबार दिया हमें, उसने खाया है ना, वो चोर एक नंबर का, सारी दुनिया कहती है ना चोर है, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, लेकिन नंबर 1 किताबों में चोर निकला है वो बंदा। इस बंदे ने ना इस हमारे जो अब हुक्मरान जो उसके जहन की ना बड़ा उसका जहन था नवाज शहबाज शरीफ का। वो कारोबार हर तरफ जहन घुमाता था, गली मोहल्ले में जाता था, गरीब के घर भी आता था, अमीर के घर भी आता था और देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो जब भी देखते हैं जहाज में करता था ना, इस वजह से तुम खुश होते थे। आ रहा है और पाकिस्तान में जा रहा है बस। ये तो सीट पे आने का फायदा इसने बाहर के मुल्क देखे हैं बस। आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या करते हैं मेरे भाई? ये शवारमे का काम करते हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कारोबार, रोजगार नहीं है, तबाह हो गए हैं, रोजाना पल्ले से डाल के जा रहे हैं। इतना अच्छा कारोबार था ना। कारोबार क्यों नहीं है? ये बाजार में इतना रश है, इतनी शॉपिंग है। कैमरा घुमाएं कहीं पे भी रश नहीं है। आप किसी एक दुकानदार से पूछें, बेचारे रो रहे हैं, हम खुद रो रहे हैं, हम खुद कारोबारी बंदे हैं। हम रात को माशाल्लाह पहले दौर में कुछ नहीं तो रात को घर रोटी ज़रूर लेके जाते थे अपना खर्चा पानी निकाल के, अब तो वो भी नहीं जाता। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू अवामी राय हमने आप तक पहुंचा दी है। अब अपोजिशन क्या कहती है इस सारी सूरत हाल पर, हुकूमती क्या मौक़िफ़ है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ऑपोजिशन एक जानिब इकट्ठे होने की कोशिश कर रही है, दोबारा से पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है, इसके साथ साथ तहरीके अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जहाँ पर एक जानिब ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन ये कोशिशें कर रही है कि हुकूमत के इत्तेहादी किसी ना किसी तौर पर उनके साथ मिल जाए, उनके साथ भी राब्ते जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या प्लान है, क्या आने वाले वक्त में हुकूमत को कोई मुश्किल हो सकती है? ऑपोजिशन से बात कर लेते हैं। सादिया सोहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, एमपी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो इस वक्त जो ऑपोजिशन एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है हुकूमत के खिलाफ, क्या लग रहा है कितना आसान होगा गवर्नमेंट को टफ टाइम देना या फिर गवर्नमेंट को सीट से हिला पाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इस पे मौक़िफ़ लेने का। सबसे पहले तो आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे में भी ये बड़ी बार इकट्ठे हुए, कभी रैली इकट्ठे निकालनी है, कभी इस्लामाबाद जाना है, आपस में डिसीजन नहीं हो पाता और इकट्ठे हुए और फिर इकट्ठे होने का आपने अंजाम भी देखा। अच्छा, अभी भी मैं जब देख रही हूँ ना तो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग, लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई परेशानी वाली बात है, मुझे तो बड़ी मजायका खेज मनाजिर देखने में आए। परेशानी की कोई बात नहीं, बड़ी मजायका खेज, मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है जो इज्जत देता है, अल्लाह की ज़ात है जिसने जब काम लेना है तो वो हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि हम हक पे और सच पे हैं। जब आप हक और सच पे हो जाए ना, आप ये देखिए, इससे जाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हक और सच पे है, क्योंकि सारे चोर, सारे गद्दार, सारे जो दुश्मन हैं वो इकट्ठे हो गए हैं उसको गिराने के लिए। जब कोई हक पे खड़ा हो, जिससे डर हो, जिससे इनसिक्योरिटी हो, तो ये सारे इकट्ठे मिल बैठे हैं। अच्छा, एक तो दूसरे का पेट फाड़ रहा था, उसके पेट से निकाल रहा था कुछ चीज़ें, किसी को बाजार में घसीटना था, किसी ने कुछ करना था। आज मैं देखती हूँ ओहो कैसे झुक झुक के मिल रहे हैं। मुनाफकत की जो है ना पीक, मुनाफकत की इंतहा मुझे इनके चेहरों पे ये तो सियासत में होता रहता है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करते हैं तो इस वक्त आपके साथ भी बहुत सारे वो लोग बैठे हैं जो माजी में मेरा ख्याल है एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते थे। आपकी पार्टी में भी वही सब लोग साथ हैं। बेशक ये होता है और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ आए हैं ना तो हमारे एजेंडे पे आए हैं, हमारे मौक़िफ़ पे आए हैं, इमरान खान के विजन पे आए हैं। ये इनका क्या मौक़िफ़ है? इन सब के अपने अपने मुफादात हैं, कोई एक विजन नहीं है। मुझे खुशी ज़रूर होती है कि अपोजिशन मिलती अवाम के किसी मसले के लिए, क्या है मिल के जो है ना हम इस महंगाई के इशू पे बात करते हैं, आए मिल के हम पेट्रोलियम की प्राइस पे बात करते हैं। असम्बलियाँ जो हैं एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे अपोजिशन का एक बड़ा रोल होता है। मैंने पिछले 5 साल अपोजिशन की है, मैं हिस्सा थी अपोजिशन का। हम एक एक लेजिस्लेशन पे बहस करते थे, हम एक एक लेजिस्लेशन पे क्लॉज टू क्लॉज उसको बताते थे कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है। लेकिन बदकिस्मती से होता ये था कि ये लोग हम उन पर प्रेशर बिल्ड करते थे, हमने प्रेशर बिल्ड किया अवामी मसाइल को लेके। यहाँ पिछले इतनी बड़ी तादाद में अपोजिशन हो, सारे वो तजर्बेकार लोग हो, हमारा तो पहला एजेंडा तो महंगाई ही बना रहे हैं कि एजेंडा ये महंगाई है। मुझे बताइए, एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए जो इनके खिलाफ मुकदमात हैं, भाई अगर ये इनमें कोई वाकई अवाम का दर्द है, आए अदालतों में केसों को फेस करें, मुल्क से भागे ना। अपनी जो जायदादों के अंबार हैं, जो दौलतों के अंबार हैं, उसका जवाब दें। इनके बच्चों के बयानात देख लें, वो डिफरेंट है। बच्चे अपने अब्बा को बचाने के लिए और अब्बे अपने बच्चों को बचाने के लिए निकले हुए, और इनका मिल बैठने का मकसद भी है कि आओ मिल के बैठ के खाते हैं। अच्छा सादिया साहबा, इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, जितनी मुलाकातें हो रही हैं, और ख़ासतौर पर अगर मैं लाहौर शहर की बात करूं तो इस वक्त बड़ी सियासी गर्मा गर्मी है। इत्तेहादी आपके साथ हैं, फुल एतमाद है आपको इत्तेहादियों पे? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि नाराज़गियाँ चलती रहीं, कहीं ना कहीं गिले शिकवे होते रहे। अभी भी ज़राए बताते हैं कि कोई मुलाकातें इत्तेहादियों के अपोजिशन के साथ भी चल रही हैं। अच्छा मैं बताऊं, इत्तेहादी की अपनी क्रेडिबिलिटी लग जाती है दाव पे। देखिए, वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमें उन पे यकीन है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, उनके लोग मिनिस्टर्स भी हैं, वो अपने हिसाब से जो उनका शेयर है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, साथ मिल के बैठे मजबूत कर रहे हैं। अगर वो इस टाइम कोई ऐसा अपोजिशन के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, जो कि मुझे यकीन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपने क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। जबकि एक हुकूमत में बैठते हुए, इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, तो आप हुकूमत के खिलाफ कौन सी कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद उसका हिस्सा हैं। तो इसलिए अगर इत्तेहादी, जो मैं जितना परवेज़ इलाही साहब को और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी काफली की, मेरे ख्याल में तो ये बड़े विजनरी, समझदार और
वीक किस्म के लोग हैं। इनसे मुझे इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगाएंगे। मेरा ख्याल में ये हुकूमत के साथ पहले भी खड़े रहे हैं और अब भी खड़े रहेंगे। नाराजगियां तो हो जाती हैं, अभी दूर हो गई या अभी दूर हो गई या अभी नाराजगियां चल रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई नाराजगी ऐसी है। अब मामला हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल। और जहाँ तक हुकूमत, और देखिए इमरान खान वो शख्स है जिसका मकसद हुकूमत में आना नहीं था, और प्राइम मिनिस्टरशिप उसके लिए मैटर नहीं करती। वो शख्स जिसको अल्लाह ने हर लिहाज से दुनिया की हर इज्जत, फेम, ये तमाम चीज़ें ही होती हैं ना, ताकत, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसका मताए नज़र जो थी ना इस मुल्क की बेहतरी, इस मुल्क को करप्शन से पाक करना, लोगों की फलाह के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना, जो कि वो कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन सादिया साहिबा, अगर अंदरूनी साजिशों की हम बात करते हैं, आप बात कर रही हैं, तो इसमें अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो गरीब के लिए महंगाई है। गरीब के घर में 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है, गरीब के लिए खाना पूरा करना मुश्किल हो चुका है। गरीब को कोई कंसर्न नहीं है कि उसके खारजी मामलात क्या चल रहे हैं, उसको ये कंसर्न है कि उसके घर में कितने सुकून से 2 वक्त की रोटी पके। इसमें मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, महंगाई है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन के तारीफी कलमात, मैं हकीकत पर मैं ग्रास रूट वर्कर हूँ, मैं लोगों से मुंसलिक रहती हूँ, मुझे अंदाज़ा है महंगाई है। अब ये जो महंगाई है, लेकिन इतनी महंगाई हर दौर में रही, लेकिन इतनी महंगाई का हो जाना वाकई अवाम के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर है। इसमें 2-4 सिनारियो जो हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि ये जो हालात रहे हैं पेंडेमिक में, ये क्या कहते हैं, गैर मामूली हैं। किसी भी पेंडेमिक, वो ऐसा पेंडेमिक वाहिद दुनिया का जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने झटका दिया है, उसमें पाकिस्तान भी। अब पेट्रोल की कीमत वो इंटरनेशनल लेवल पे उसके साथ बढ़ती और कम होती है। अच्छा सादिया साहब, मुझे ये बताइए कि कोई भी मुल्क चल सकता है कि गवर्नमेंट इस तरफ मुंह करके बैठे और ओपोजिशन इस तरफ मुंह करके बैठे? असेंबली एक है, सबने मिलकर काम करना है तो होगा, कभी हो सकता है? काश हम लोगों में ये शऊर आ जाए। हम सियासत जो ना, सियासत अपने ज़ात से पैगंबरों वलियों का काम था, लेकिन हमने क्या किया, इसको अपने मुफादात के लिए। मैं कहाँ फ़ायदा उठा सकती हूँ, मुझे क्या हासिल होता है, मेरे बाद मेरे बच्चा भी बन जाए, उसके बाद उसका बच्चा भी बन जाए, ये विरासत बना दी। पीटीआई ने भी तो उनको मदद नहीं किया, पीटीआई ने भी तो साथ बिठाने की कोशिश नहीं की ओपोजिशन को, हमेशा कहा कि इनके साथ बैठा ही नहीं जा सकता, बात ही नहीं की जा सकती। खान साहब का 1 पॉइंट एजेंडा था, उनका था कि नो टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन। ठीक है, उन्होंने उनको यही कहा कि आप अपने, देखिए नून लीग क्या सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज, इन हमजा शहबाज, इन 4 लोगों पे नून लीग है। नून लीग की जमात की हैसियत से बड़े बड़े कैपेबल इसमें लीडर हैं। क्या ज़रूरत है कि अगर इस ख़ानदान के पर एक करप्शन का है, अब जी शहबाज नहीं जाएगा तो नवाज आएगा, नवाज नहीं जाएगा तो मरियम आएगी, मरियम ही तो हमजा आएगा, बाकी लोग जो है वो क्या है, वो कैपेबल नहीं है। अब बाकी ये 4 लोगों को माइनस कर दें तो नून लीग बहुत ज़बरदस्त जमात है, सियासी जमात है। आप मशवरा दे रही हैं? बिल्कुल मशवरा दे रही हूँ। पीपल्स पार्टी क्या जरदारी साहब के अलावा, बिलावल के अलावा और किसी को हक नहीं है, कायरा जैसे, एतजाज एहसन जैसे लोग हो जिनके पास विजनरी। मैं पीपल्स पार्टी की अपने ज़ाती तौर पर पसंद करती हूँ, क्योंकि पोलिटिकली दे आर मोर विजनरी। और बेनज़ीर जैसे लीडर, भुट्टो जैसा लीडर जिनका रहा है, क्या इनके पास यही बच्चे बलूंगड़े रह गए हैं आगे लाने के लिए, या करप्ट जो एक एलिमेंट है, मिस्टर 10% पर बाद में मिस्टर 1000% हो गए। तो अब इसके अलावा हमारे पास जमातों को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी नस्लें चलाएं, और जिन पे आगे ठप्पा है करप्शन का, तो साफ लोग आगे आए ना, ये जमातें आए। करप्शन तो अभी भी खत्म नहीं होगी, करप्शन तो अभी भी इदारों में बढ़ रही है, इदारों में रिफॉर्म्स नहीं आए, नौकरियां नहीं मिली, घर नहीं मिले, हमें नौकरियां भी मिल रही हैं। मैं खुद सिस्टम का हिस्सा हूँ, 4 इदारों की डायरेक्टर हूँ। रिफॉर्म्स ऐसे आ रहे हैं पॉलिसी में, हमारा काम है। कल बैठी थी एनर्जी डिपार्टमेंट में, HR को मैं वहाँ देख रही हूँ, तो हम वही कह रहे थे कि पॉलिसी में जो इनकलाब, इन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड सियासत की है, हम वो बनाने जा रहे हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी के इक़्तिदार इंडिपेंडेंट होंगे। इससे पहले एनर्जी कभी अल्टरनेटिव पे गई ही नहीं। हमने तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को अल्टरनेटिव, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देख रहे हैं। इन्हें आदत है शॉर्ट टाइम, जो दिखता है वो बिकता है, जल्दी से इमारत खड़े कर दो, 4 पुल बना दो, आप वाह हो जाएगी आपकी। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ना, कि आइंदा नस्लें इमरान खान को इंशाल्लाह सुनहरी अल्फाज में याद करेंगी। अच्छा सादिया साहबा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया और बड़ा एक कामयाब धरना किया, बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ,
जब ऑपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च करती हैं, धरने देती हैं, एहतजाज करती हैं, गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर आता है, कितना गवर्नमेंट को प्रेशर फील होता है, क्योंकि आप ऑपोजिशन में भी रहे, कामयाब धरना भी रहा और अब हुकूमत में। देखिए मैं आपको बताऊं, डिपेंड करता है कि आपका उस तमाम सीन के पीछे नीयत और मंजरनामा क्या है, आपका क्या। हमारी जो तहरीक थी, हमारी तहरीक थी, और हम लोग जो बैठे थे ना 126 दिन धरने पे, पुलिस ने मेरा ये बाजू तोड़ दिया था मार मार के डंडे। जब मैं सिटिंग एमपीए थी, उस टाइम भी मैं सिटिंग एमपीए थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा था वो जज्बा, जुनून मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए। आज जो ये इकट्ठे हुए हैं ना, ये अपने अपनी कहते हैं ना पैसे बचाओ स्कीम के तहत अपने अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनमें आप वो जज्बा ही नहीं देख सकते। ये गर्मियों का गुजरने का इंतजार करते हैं तहरीक चलाने के लिए, ये सर्दियां कम होने का इंतजार करते हैं, और हमने गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ बर्दाश्त किया। इसके लिए जज्बा इनके वर्कर्स में, इनका स्ट्रीट का वाला जो वर्कर है अपने जज्बे से निकलता है, वो वाला बेचारा। लेकिन आप जब रोड पे निकलती हैं, आपके आसपास बड़े लोग हैं, आप ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली खातून है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं लोग अब पीटीआई की हुकूमत से नाराज होना शुरू हो गए हैं? खफगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हमने ये सोचा नहीं था, वो ख्वाब हमारे पूरे नहीं हुए जिसके लिए पीटीआई को लाया गया था। लोग नाराज हैं क्या? देखिए 3 साल में ना 72-75 साल की जो 72 साल की जो है ना, वो चीजें ऐसे जादू का चिराग तो नहीं है, ठीक है। इसमें इट विल टेक टाइम चीज़ों को दुरुस्त होने में। हमारे यहाँ एक परसेप्शन बनाई जाती है, हमारे यहाँ ना पूरी दुनिया इस परसेप्शन पे चलती है। हमारी हुकूमत के वो तमाम लोग, हमने ये किया, आते ही कुछ लिफाफे सिस्टम ख़त्म कर दिए, कुछ सख्तियाँ की, जिसकी बिना पे एक ख़ास तबका, हर एक को मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, कुछ मखसूस लोग इस काम पे लग गए कि हमने परसेप्शन ख़राब माइंडसेट। अब बता देखिए, मैं जब जाती थी ना कैंपेन पे इलेक्शन की, तो एक जो नवाज नून लीग के सपोर्टर थे, उनकी परसेप्शन क्या थी? नवाज शरीफ पे सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि ऐसे हमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कोई कहता था कि उसके पास एक वीज़ा है। अब इसका बैकग्राउंड कोई नहीं समझता, वो इस चीज़ को उसको डाल दिया जाता है कि इस बेचारे को तो इसलिए पनिश किया जा रहा है कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली या उसके पास वहाँ का वीज़ा है। असलियत जो है ना, वो लोगों तक हमारे मासूम लोग हैं और इनको बहुत अच्छे से बहकाया जा सकता है। लेकिन अब लोगों में ना पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है। मैं ये कहती हूँ जो कॉन्सेप्ट था ना कि अपना हम खंबे को वोट दे देंगे, लोग मैंने खड़ा कर दिया, बंदा खंबे को भी वोट मिलेगा, खुदारा हमें इस कॉन्सेप्ट से, वो मेरी तरफ से खंबा खड़ा हो तहरीक इंसाफ से या नून लीग से या पीपल्स पार्टी से, ये खंबे को वोट देना ख़त्म करें, कैंडिडेट को देखें और उसकी क्रेडिबिलिटी को देखें। तो अगर हम हमारी भी छांटी होगी ऐसे, हमारे लोग जो फसली बटेरे उड़ के आ जाते हैं ना मुफाद में कि ये लोग गवर्नमेंट में आ रहे हैं, इनके साथ लग जाए, अगली गवर्नमेंट आएगी उसके साथ लग जाए, इन लोगों का भी सफाया। आवाम की सबसे बड़ी मुश्किल महंगाई कम होगी, जिन काबू में आएगा, कैसे आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? को काबू करने के लिए वो तमाम मंत्र जंतर हमने तैयार कर ली है, अभी तैयारी नहीं चल रही है। नहीं देखिए, ये चौथा साल हो गया तैयारी करते हुए। चौथा साल में 3 साल पेंडेमिक क्यों भूल जाते हैं? वर्स्ट पेंडेमिक, और उस पेंडेमिक के बाद इस मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है, कमी नहीं आई। हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे बढ़ी है जब लोगों की इंडस्ट्री बंद हो गई। को मईशी बेहतरी तब लगेगी जब महंगाई कम नहीं, महंगाई कम होगी, पेट्रोल की कीमतों में भी इंशाल्लाह, और एनर्जी में बहुत काम हो रहा है। एनर्जी की प्राइस इंशाल्लाह आप देखिएगा हैरत कुन अंदाज में बहुत नीचे जाएंगी, जिससे बाकी भी जिंदगी के लोगों के मामलात में आसानी। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि एक जानिब ऑपोजिशन है जो कि इस वक्त पूरे जोरों शोर से तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है, अवाम को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो कि ये समझ रही है और बता रही है कि ऑपोजिशन के कुछ भी करने से हुकूमत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखते हैं जी आने वाले हालात में अवाम के लिए कितनी भलाई होगी सारी सियासी सूरत हाल में। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।